हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 6 to 12 NCERT की क्लास ले रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास ख़त्म कर दी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने पूरी बुक रीड करा दी है। इसी तरह आज हम अपनी नई इस सीरीज में विज्ञान क्लास 6 NCERT की विज्ञान की किताब पुस्तक या बुक रीड करने जा रहे हैं। दोस्तों, NCERT की ये किताबें 6 to 12 हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको ये किताबें 2 से 3 बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास ये किताबें नहीं हैं तो आप मेरी इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। हम पूरा शुरू से लास्ट तक इस किताब को रीड करने जा रहे हैं। विज्ञान कक्षा 6 के लिए ये पाठ्य पुस्तक हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि NCERT बेस पर है। आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं और अपनी इस सीरीज़ में एक नया सब्जेक्ट विज्ञान ऐड करते हैं और हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है विषय सूची। अध्याय 1 ये भोजन ये कहाँ से आता है। अध्याय 2 भोजन के घटक। ये सब इसमें 9 लेसन है और हम 9 नहीं, सॉरी, इस अध्याय में टोटल 16 अध्याय, इस पुस्तक में टोटल 16 अध्याय हैं। तो आइए हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अध्याय 1 है भोजन ये कहाँ से आता है। तो आइए हम इस पुस्तक को रीड करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। यहाँ भी आप विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखिए और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख लीजिए, जैसे आमिर या फिर अमृता। उसने पूरे दिन क्या खाया, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसने पूरे दिन क्या खाया, यहाँ पे ऐड करके आप उससे पता लगा लीजिए। अगर आप क्लास 6 के विद्यार्थी हैं तो ये तो आपके लिए इंटरेस्टिंग है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम
सब्ज़ी बनाना चाहते हो तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर चावल बनाना होता है तो किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? चावल, पानी और नमक। श्रेणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको श्रेणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण श्रेणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। श्रेणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। खाद्य पदार्थ, रोटी या चपाती, इसे बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? आटा और जल। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल, घी, मसाले जैसे हल्दी उल्दी। अब यहाँ पे आप चावल लिख सकते हैं। चावल के लिए क्या चाहिए? कच्चा चावल, कच्चा चावल चाहिए और फिर इसमें मान लीजिए राइस, वाटर और साल्ट चाहिए, नमक। नेक्स्ट, हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक नाम समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? चर्चा करें। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। श्रेणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आती है? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि में जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों या उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण श्रेणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इडली, चावल पौधा है, उड़द की दाल, नमक और जल, ऐसे ऐसे ये सब आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बताइए दूध देने वाले जानवरों के नाम। गाय, भैंस, बकरी, आगे का आप ऐड करें। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। मैंने तो कभी नहीं खाया। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकती हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अगर जानते हैं तो आंसर दें। श्रेणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों में प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को श्रेणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे 1.4 आप देख सकते हैं। आप खाद्य पदार्थ के स्रोत
मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संगठक स्रोत, पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गया है। यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिए। यहाँ पे ये बीज है, नॉर्मल है। फिर यहाँ पे देखो पानी में भिगोने के बाद उसके बाद ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद इसमें जो दिख रहा है वही अंकुरण है। पानी देखिए, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुरित दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। चना देख लीजिए आप, ये अंकुरित हो गया। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? आगे है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। आप बताइए आपके पास कौन सा पालतू जानवर है? कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, क्या है? अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए गिलहरी किस तरीके से खा रही है। ये गिलहरी अपने हाथों से खाती है। क्रियाकलाप 6, 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। साइड में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, बच्चे, दूध। चूहा क्या खाता है? आप यहाँ पे फिल करिए। अनाज खाता है। शेर क्या खाता है? गोश्त खाता है। बाघ क्या खाता है? ये भी देखिए। मगड़ी क्या खाती है? आप इसमें फिल करते जाइएगा। नेक्स्ट है, फिर से 1.5 को ध्यान से देखिए और इसकी जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे, जंतु दोनों हो? इन्हें तीसरे वर्ग में रखा गया। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, क्योंकि हम गाय, भैंस, क्या हम गोश्त भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। क्या आप इन्हें 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। 1.6 देखिए, गाय शाकाहारी है, मांसाहारी शेर है, सर्वाहारी कौवा है। तो यहाँ पे मनुष्य हो जाएगा। मांसाहारी जानवरों के नाम लिखिए, शाकाहारी जानवरों के नाम और सर्वाहारियों के नाम लिखिए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश से अधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि ये भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। बस ये रहा हमारा साइंस क्लास 6 NCERT विज्ञान का चैप्टर 1 हमने आज इसको फिनिश किया। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भोजन के घटक, कि भोजन के क्या क्या घटक हैं।
तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।